एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आपने एक लूप मान लिया, इमेजिनरी लूप विच इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप, तो उस एम्पीरियन लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B और उस एम्पीरियन लूप पे जो छोटी सी लेंथ है dl, बी और dl के डॉट प्रोडक्ट का जो इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट इंटू आई होगा, और I वो करंट होगा जो उस इमेजिनरी लूप के थ्रू पास हो रहा है। नहीं समझे? जैसे कि ये एक इमेजिनरी लूप है, ठीक है, अब इस इमेजिनरी लूप के थ्रू एक ये वायर पास हो रही है और एक ये वायर पास हो रही है, इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। अब इस लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B और इस पे छोटा सा पार्ट है dl लेंथ का, B और dl का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू इस लूप के थ्रू जो टोटल करंट पास हो रहा है उसका सम, यानी यहां पे आ जाएगा I1 प्लस I2। ये जो लूप के थ्रू जो पास होता है करंट, दैट इज कॉल्ड द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। सो इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल मतलब B डॉट dl ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब B डॉट dl ओवर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। अगर सारी वायर्स में जो लूप के थ्रू पास हो रही हैं उन सारी वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, लेकिन अगर किसी में अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। जैसे अगर यहां पे इस लूप के थ्रू 3 वायर्स पास हो रही होती, 1 2 3, इन दोनों में करंट होता ऐसे लेकिन इसमें होता ऐसे, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इन दोनों का ऐड करके इसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। ये गॉस लॉ की तरह काम करता है, जैसे गॉस लॉ था चैप्टर 1 में, बट ये लॉ B निकालने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहता है ऐसी जगहों पर जिन जगहों पर थोड़ी दिक्कत आती है बायो सेवर्ट्स लॉ से निकालने के लिए, ठीक है। इसको प्रूव करना बड़ा ही आसान है। जैसे एक हमारे पास ये वायर है, इसके अराउंड हमने ये r रेडियस का एक इमेजिनरी लूप लिया, दिस इमेजिनरी लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। जैसे वहां होता था गॉसियन सरफेस, यहां होता है एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप की आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन मान लो, चाहे आप इसकी डायरेक्शन मान लो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मान लो हमने इसकी डायरेक्शन मान ली ऐसे, ठीक है, और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी है ऐसे, तो B और dl हमारे हो गए सेम डायरेक्शन में, ठीक। तो B डॉट dl से शुरुआत करें, B और dl सेम डायरेक्शन में है तो B dl cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, B dl बचा, B बाहर आ गया, dl बचा, B क्या होता है, B होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। दिस इज अ वेरी लॉन्ग वायर ना, दिस इज अ वेरी लॉन्ग वायर और उसके सेंटर के पास है यह पॉइंट कहीं, तो वो जो अभी फॉर्मूला हमने किया था डिराइव, जिसमें मैंने कहा था डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, तो वो फॉर्मूला सेंटर के पास क्या आई थी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा म्यू नॉट I। सो वी स्टार्टेड विद B डॉट dl और हम पहुंच गए म्यू नॉट I पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I